बोले बालाजी महाराज की जय हो। बरगवा धाम बालाजी मंदिर का ये झोला है पंचदिव्य सामग्री का। इसमें बाबा की कृपा, बाबा की शक्ति, ये बाबा का प्रसाद है। और इस प्रसाद को हमें घर में क्यों रखना चाहिए, इसके कुछ कारण हैं, उनको हम बता रहे हैं। इसको आप समझने की भी बात है, आप समझिए और जानिए। जैसे आपके घर में कोई तकलीफ़ रहती है या आपके शरीर में कोई तकलीफ़ रहती है, शरीर में आपको तकलीफ़ रहती है, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं और ये लगता है कि क्या हो गया है मुझे, बड़ा परेशान रहते हो, बड़ी दिक्कतें रहती हैं, दवाइयाँ आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं करती, आप बड़ा परेशान हो। तो हमें क्या करना है, बाबा के चरणों में आइए और बाबा के चरणों में अपने आप को ज्वाइन कीजिए, बाबा के दरबार में आना शुरू कीजिए। बालाजी महाराज की कृपा से आपको लाभ निश्चित है। बालाजी महाराज की ऐसी दया है कि बालाजी महाराज हमारे सबको भक्तों को लाभ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दवाई फ़ायदा नहीं करती तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ दरबार में आना चाहिए। पहले दरबार में सबसे आते ही पहले 5 का सिक्का लीजिए, मत्थे में छुआइए, 7 बार उतारिए, दान पत्र में डाल दीजिए। बालाजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि बालाजी महाराज जो भी मेरे घर में संकट है या मेरे ऊपर संकट है इनको दूर करो, या ये मेरी मनोकामना है इसको पूर्ण कीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। बैठ जाइए, आराम से राम राम जपिए, चालीसा का पाठ कीजिए। काली जी का बंधन कटता है, जाके काली जी का बंधन कटवा दीजिए। बाबा की प्रार्थना पत्र मिलती है, उस प्रार्थना पत्र में अपनी जो भी समस्या हो, जो भी घर में दिक्कतें हों या अपने शरीर में दिक्कतें हों, उसको लिखिए और लिख करके दक्षिणा मिला करके मत्थे में छुआइए, 7 बार उतार के दान पत्र में डाल दीजिए उसको। उसके बाद पंचदिव्य सामग्री का झोला हमें ले लेना है। उस झोले में 5 चीज़ें हैं, चावल, भभूति, राई, जल, लौंग सब है। तो अब मुझे क्या करना है, चावल हमने जो लिया है, चावल को सवेरे सवेरे चबाना है। जब चावल चबाएंगे, चबा करके थूकिए तो देखिए क्या निकल रहा है। देखिए एक भक्त को ये चावल चबाते हुए निकला हुआ है, ये देखिए, ये चावल चबा के उन्होंने थूका तो देखिए इस कलर के चावल उनको निकल रहे हैं। तो ये इतने जब ऐसे चावल निकलते हैं तो आदमी ये सत्य समझने की ज़रूरत है। ये चावल में निकला हुआ है, कभी कभी किसी किसी को निकलता है, कभी कभी किसी किसी को नहीं भी निकलता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि निकला है या नहीं निकला है। अब किसी ने कुछ किया है तो निकला है, नहीं भी निकला है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि जब हमने चावल चबाया, भभूति खाया, जल पिया, राई को उतारा किया, तो हमें उससे लाभ कितना मिला ये हमें देखना है। हमें लाभ कितना मिला, शरीर में कितनी आराम मिली, शरीर में कितनी तकलीफ़ जो थी हमारे वो दूर हुई कि नहीं, हमारे शरीर में जो बीमारी थी वो बीमारी में कुछ धीरे धीरे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हमने देखा कि हाँ शरीर में वाकई में धीरे धीरे हमें लाभ मिल रहा, तो आप समझ लीजिए मेरे बालाजी चरणों में आने में मेरा सार्थक हो गया कि हम बालाजी के चरणों में गए, बालाजी महाराज ने मुझ पर दया करनी शुरू कर दी। चावल चबा लिया, भभूति खा लिया। भभूति क्या करनी है, जैसे चावल चबाने के बाद कुल्ला कर लीजिए, कुल्ला करने के बाद थोड़ी सी भभूति खा लीजिए, बोतल में जल है जल पी लीजिए, राई की पुड़िया लीजिए, मत्थे में छुआइए, 7 बार उतार के अग्नि में जला दीजिए। उसके बाद लौंग है, 2 लौंग ले लीजिए, मत्थे में छुआइए, उतारिए, कोई नीम का पेड़ या पीपल के पेड़ पे जड़ पे डाल दीजिए। बालाजी महाराज की दया से
आपको लाभ मिलेगा। ये प्रक्रिया हो गई। जैसे मान लीजिए आप बहुत परेशान रहते हो, घर में सभी बच्चे परेशान रहते हैं, कोई भी काम हमारे नहीं बनते हैं, नौकरी नहीं लगती है, बिजनेस नहीं सही चल रहे हैं, घर में बीमार रहते हैं, तो मुझे क्या करना है, घर में शाम के समय अग्नि जलाइए, एक पुड़िया उस कोने में टच कीजिए, 7 बार उतार के डाल दीजिए, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, मेन गेट से 4 कोने मेन गेट, और अपने ऊपर से, बच्चों के ऊपर से एक एक पुड़िया आग में डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी कुछ किया कराया है वो सब कट जाएगा। देखिए किया कराया होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। चावल आप अपने घर में चबाते हो, आपको काले पीले चावल निकलते हैं, लाल चावल निकलते हैं, ये समझ लीजिए बालाजी महाराज का चमत्कार है। बालाजी महाराज के चमत्कारों में कमी नहीं है, हमें सिर्फ उनकी दया में आने की ज़रूरत है, उनकी कृपा में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे बालाजी महाराज की कृपा से हर मंगलवार सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है और हवन होता है। विष्णु सहस्त्र नाम से हवन होता है, 1000 आहुति की हर मंगलवार हवन होता है। शनिवार को हवन होता है, शनिवार को हनुमान सहस्त्र नाम से हवन होता है। मंगलवार को भजन होते हैं 2 बजे से 4 बजे तक बालाजी महाराज के। बालाजी महाराज को मनाते हैं हम लोग, सभी लोग। उसके बाद शाम को दरबार लगता है, शाम को 7 बजे से भजन शुरू हो जाते हैं, 9 बजे तक भजन होते, 9 बजे फिर आरती होती है। आरती के बाद कुछ सत्संग होता है, प्रसाद बंटता है, आप लोग प्रसाद खाइए, घर को जाइए, भजनों में बैठिए, सत्संग सुनिए। देखिए बिना भक्ति के हमें कुछ नहीं मिलता है। बालाजी महाराज हमारे कलयुग में प्रधान देवता हैं, उनकी कृपा से यहाँ अनेकों चमत्कार हो रहे हैं, अनेकों चमत्कार हैं जिनकी तारीफ कर पाना मुश्किल है। बालाजी महाराज की दया से जिन औरतों को बच्चे नहीं हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते, बालाजी महाराज की कृपा से बहुत यहाँ चमत्कार होते हैं। बहुत औरतों के बच्चे हुए हैं, बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 1 हफ्ते उन्हें जल पिलाया जाता है, पति पत्नी दोनों आ जाएं, मंगलवार से मंगलवार दोनों आकर के जल पिएं और जल पी करके आशीर्वाद लें, घर को जाएं। 1 हफ्ते ये प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद हवन कर लिया जाता है, काली जी के बंधन कटवाए जाते हैं। माता काली की कृपा से जैसे किसी की कोख बंधी होती है, जब आपने बंधन कटवाया तो वो कोख बंधी हुई खुल जाती है, और हवन किया, जो आपके पाप हैं वो हवन में स्वाहा हो जाते हैं। हवन क्यों करना है? इसलिए करना है, हमारे पाप हैं, जो हमारे गुनाह हैं वो उस हवन में स्वाहा हो जाते, तो हमें हवन करना चाहिए। महीने में 15 दिन पे हर मंगलवार हवन होता है, आप हवन में आके बैठे, भक्ति करें। भगवान की ऐसी दया होती है, हम लोग सभी कार्य करते हैं, घर बनाना, मकान बनाना, बच्चों का ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई कराना, ये सब कामों में बहुत ध्यान देते हैं, मगर सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान कम देते हैं? सिर्फ भक्ति पे। और उसी कारण से हम लोग परेशान होते हैं। 24 घंटे में हम खाली सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं और किसी के लिए नहीं सोचते। हाँ, भगवान के बारे में कभी भी नहीं सोचते। तो हमें भगवान के बारे में सोचना है, हमें दरबार से जुड़ना है। जब हम दरबार में जुड़ेंगे, बालाजी के चरणों में जुड़ेंगे और अपने घर में नियमित बालाजी महाराज का पूजन करेंगे, चालीसा का पाठ करेंगे, आरती करेंगे, बालाजी महाराज की कृपा आपके घर पे होगी। दूसरी बात, हम पंचदिव्य सामग्री घर में अपने क्यों रखें? ये हमें क्यों लेना चाहिए? आपके शरीर में कुछ भी परेशानी हो, आप चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिए, राई उतारा करें, जो भी किया कराया होगा सब दूर हो जाएगा। आप अपने घर में 5 मंगल का नियम बाबा के चरणों में आके करें, हाजिरी लगाएं, बाबा की प्रार्थना लिखें, प्रार्थना पत्र में अपनी समस्या लिखें, बाबा को दरखास्त लगाएं, भजनों में बैठें। जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होती चली जाए।
उसके बाद आप एक झोला अपने घर में हमेशा मौजूद रखें। कभी भी कोई रात बिरात कोई दिक्कत हुई, रात में कोई परेशानी हुई, अचानक कोई परेशानी हो रही है, अचानक घर में कोई दिक्कत लग रही है, बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है, अब आप कहाँ जाएंगे रात में? तो आपको क्या करना है, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने बच्चे को चावल चबवा दिया, लौंग को उतारा कर दिया, राई को उतारा कर दिया, बोतल का जल पिला दिया, भभूति खिला दिया, 90% महाराज जी के आशीर्वाद से आपको तुरंत लाभ होगा। बाबा की ऐसी कृपा है, आपको हॉस्पिटल भी नहीं भागना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है आपने एक बार उतारा किया, 2 बार उतारा किया, रात में मान लीजिए दिक्कत हुई, 2 बार उतारा किया, 3 बार उतारा किया, जब नहीं आराम मिले तो आप जरूर हॉस्पिटल जाएं। दवाई अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह पे है, बालाजी महाराज का प्रसाद अपनी जगह पे है। आप इसको एक झोला अपने घर में जरूर रखें और बाबा के हर 3 महीने में पहले 5 मंगर हमें बाबा की प्रार्थना लिखनी, उसके बाद हमें 3 महीने में एक बार बालाजी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना लिख देनी है और बाबा से जुड़े रहना है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद पाना है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो।